अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैसा फ़ील हो रहा है घरों पे रहना। हमने अगर खेलना है तब भी घर में रहना है, पढ़ना है तब भी घर में रहना है। कैसा फ़ील हो रहा है ये हम लोग जब मिलेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर कि कैसा फ़ील होता रहा आप लोगों को घर में रहकर। ठीक है, ये एक आई एग्री आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है घर में रहना, मुकम्मल तौर पे कंफाइंड रहना घरों में मुश्किल हो गया है आप लोगों के लिए। ये भी हमारे फ़ायदे के लिए हुकूमत ने या आपके घर वाले आप लोगों को घरों पे रख रहे हैं, तो ये भी हम सबके फ़ायदे के लिए है ना। हमें एक कोविड-19 वायरस से बचाने के लिए, हमारी ज़िंदगी हमारी सेहत के लिए है। तो हमें कोऑपरेटिव रहना है अपनी हुकूमत के साथ भी और घर वालों के साथ भी कोऑपरेटिव रहना है। और लड़ाई कम किया करें भाई, घरों में आप लोग लड़ाई भी बहुत करते हैं बच्चों, तो ये काम थोड़ा कम कर देना, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये सब जो है हमें इकट्ठे ही रहना है और इकट्ठे भी रहना है और थोड़ा दूर भी रहना है। तो इस चीज़ को हमें प्रोटेक्टिव और कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ओवरऑल कोऑपरेटिव रहें सबके साथ ही। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम चलते हैं अपना जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो 7 क्लास के बच्चे हैं, 7 क्लास की बुक है, इंग्लिश की बुक है। हम लोग मूव करते हैं एक्सक्यूज़ मी सॉरी मूव करते हैं इसका जो सेकंड यूनिट है उसकी ट्रांसलेशन की तरफ। हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में सेकंड यूनिट जो लेसन नंबर 2 है आवर विलेजेस, हमारे गांव के बारे में पढ़ना है, इसकी ट्रांसलेशन भी करनी है। देन हम टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमारी जो 70% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो बेसिकली देहातों पर है, देहात पर है। हमारे जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है और ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए लकी भी है, अच्छा भी है। तो ये भी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें अगर हम कंपैरेटिवली देखें देहातों में या दही इलाकों में बहुत कम होती हैं, सहूलतें बहुत कम होती हैं, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, हॉस्पिटल्स की और मतलब पोस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन बहुत सी पॉजिटिविटी भी वहाँ मौजूद होती है। वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की प्योरिटी, लोग भी प्योर होते हैं, माहौल भी प्योर होता है। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी भी होती है बट पॉजिटिविटी ओवरऑल भी होती है। तो यही चीज़ कंपैरेटिवली हम आज इस लेसन नंबर 2 में और विलेजेस में पढ़ेंगे। वही पॉजिटिविटी है, इट्स अ वे ऑफ स्टोरी एंड देन डिटेलिंग। तो आई होप सो आप इंजॉय करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी ट्रांसलेशन ही है, वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे किरदार है अंजुम और उसके फादर के बारे में और उसकी टायरसम जो लाइफ है उसके बारे में स्टार्ट हो रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ है जी। यहाँ पे जो 7 क्लास की बुक है उसके फर्स्ट पैराग्राफ्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ सम टाइम और सम टाइम एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं। ये इसका पैराग्राफ नंबर 1 है। ओके, वंस एक दफ़ा अंजुम्स फादर वर वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके हुए थे ऑफिस वर्क, अपने ऑफिस के, अपने दफ्तर के काम से बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उन्हें पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे व्हाट टू डू के क्या करना है। वाइफ सजेस्टेड, उनकी वाइफ ने मशवरा दिया, सजेस्ट करना मशवरा दिया हिम उन्हें, टू टेक अ फ्यू डेज लीव, कि कुछ दिन की छुट्टी ले ली जाए फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने मतलब ऑफिस से, अपने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले लें। एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज, नूरपुर जो है वो विलेज का नाम है, गांव जो नूरपुर जो गांव है वो अपने वालिदैन से मिलने, उनका मतलब मिलने के लिए विजिट, यहाँ पे मिलने की मीनिंग में आएगा कि चले जाएं। ही वुड बी रिफ्रेश्ड, अच्छा अब उनका ख्याल क्या था, क्यों वो ये मशवरा दे रही थी, क्यों वो सजेस्ट कर रही थी। ही वुड बी रिफ्रेश, उनका ख्याल था कि वो रिफ़्रेश हो जाएंगे, मतलब ताज़ा दम हो जाएंगे। बाय लिविंग इन द विलेज, गांव में रहकर वो ताज़ा दम हो जाएंगे। आफ्टर फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद, ही वुड रिटर्न होम, वो वापस आ जाएंगे, क्वाइट फ्रेश, मुकम्मल तौर पे यानी बिल्कुल सही ताज़ा होकर, रिफ़्रेश होकर, ताज़ा दम होकर, टू टेक अप हिज वर्क अगेन, अपने काम को दोबारा से निपटाने के लिए वो ताज़ा दम होकर वापस अपने घर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है दैट हैज़ कम्प्लीटेड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, ये बड़ा आसान है रादर दैन जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, जो प्रीवियस हमारा यूनिट था, दैट वाज वेरी लेंथी, लंबा भी था और डिफ़िकल्ट, मुश्किल भी था। लेकिन ये वाला जो है काफ़ी आसान है और इतना लंबा भी नहीं है। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होने वाला है अब। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन,
अंजुम्स फादर, अंजुम के बाप ने रीच्ड, बाप जो है अंजुम का जो बाप है, रीच द ब्यूटीफुल विलेज, वो एक खूबसूरत गांव में पहुंचा, नूरपुर, जिसका नाम नूरपुर था, सिचुएटेड, जो वाक़ था ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल होता है जी नहर, नहर के किनारे वाक़ था। अक्सर गाँव ये बड़ा आइडियल सी सिचुएशन होती है जी कि नहर के किनारे एक देहात, एक गाँव मौजूद है। इट्स वेरी ड्रामेटिक और बड़ा फिल्मी सा लगता है। एनीवे, हिज पेरेंट्स व उनका जो बाप है, ये हमने सेकंड पैरा, जो हमारा जो पेज है, यानी कि 15 पेज पे हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, अब हमारा 16 पेज स्टार्ट होने वाला है। ओके, हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड, उसके जो वालिदैन थे, किसके वालिदैन? अंजुम के फादर के जो वालिदैन थे। ओवरजॉयड मतलब वो बहुत ज़्यादा फूले ना समाए, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, पुरजोश हो गया टू सी हिम, उसे देखकर। हिज अदर रिलेटिव्स, उसके जो दूसरे रिश्तेदार थे, और गैदर्ड, वो भी इकट्ठे हो गए टू वेलकम हिम, उसे खुश आमदीद कहने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है वो शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे बेसिकली डिटेलिंग स्टार्ट होने वाली है कि वो कैसा माहौल होता है नॉर्मली गांव में, उसकी पॉपुलेशन कितनी होती है, जो जस्ट सिंपल डिस्कशंस। अ विलेज इज़ अ पीसफुल होता है जी, पुरअमन, काम, भी पुरअमन, पुरसकून होता है, एंड क्वाइट, और खामोश प्लेस, जगह है। इन अ विलेज, एक गांव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, ज़िंदगी बहुत ताज़ा, मतलब रिफ्रेशिंग मतलब फरहत बख्श, ताज़ा दम होती है। एंड इंस्पायरिंग होता है जी मुतासर कर देने वाली, मसूर कन। एज देयर इज़ नो नॉइज़, क्योंकि वहाँ पर कोई शोर नहीं होता। एंड रश यानी हजूम नहीं होता, ट्रैफिक का। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान जो है वो विलेजेस का लैंड है, गाँव की सरजमीन है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन, हमारी जो मुकम्मल तौर पे आबादी का 70%, तकरीबन 70% है, लिव्स इन विलेजेस, वो गाँव में ही या देहातों में ही रहते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज, जो बड़े एक गांव की जो आबादी है, मे गो टू 5,000 टू और 6,000, वो तकरीबन 5,000 से 6,000 तक जाती है। बट अ स्मॉल विलेज, जो छोटा गांव है, यूजुअली आम तौर पर हैज़ अ पॉपुलेशन इज़ ऑफ अबाउट 2,000 पीपल और लेस। जो छोटा गांव यानी बड़े की तो 5,000 से 6,000 तक जाती है, जबकि जो छोटा गांव है उसकी आम तौर पे आबादी जो है वो तकरीबन 2,000 या कभी कभार इससे भी कम पे जाती है। ओके, ये हमारा जो नंबर 3 पैराग्राफ था दैट हैज़ कम्प्लीटेड। अब हमारा 4 पैराग्राफ स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेज, जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, वो सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद, हर जो गांव है उसकी एक मस्जिद है। वेयर पीपल ऑफर नमाज, जहाँ पर लोग जो है वह नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, और वो कहते हैं कुछ कदरे जो कम, स्मॉलर जो है ये सेकंड डिग्री है ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसको कदरे कम बोलेंगे, कदरे छोटा बोलेंगे। कदरे छोटे जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, देहात हैं, उनके पास बिजली भी नहीं है, वहाँ पे बिजली की फैसिलिटी भी नहीं है। द विलेजर्स हैव व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द ग्रीन ट्रीज इन, वो कहते हैं जो गांव के जो लोग हैं वो रखते हैं ग्रीन ट्रीज, यानी उनके जो ये जो यहाँ पे मैं इसको करती हूँ, यहाँ पे वो ब्लर सा, मतलब जो एक अलहदा पोर्शन बना हुआ था क्वेश्चन का, वो फ़ोटो के दौरान जो है वो हो गया है। बेसिकली ये बच्चों एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसको आपने उसके साथ मैचअप नहीं करना, मैं भी कर रही थी इनफैक्ट, तो ये सेपरेट पार्ट है। तो विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन, जो विलेजर्स जो गांव के लोग हैं वो उनके ग्रीन ट्रीज, हरे दरख्त हैं, इन अंदर यानी घरों के अंदर भी, एंड अराउंड देयर हाउसेस, और अपने घरों के इर्द गिर्द भी। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन अ समर आफ्टरनून्स, और गर्मियों की दोपहरों में या सपहरों में, यानी दोपहर के बाद का वक्त सपहरों में जो शेरी वो जो दरख्त हैं वो मुहैया करते हैं, शेरी सिटिंग प्लेसेस यानी सायादार जगह मुहैया करते हैं।
ओके, मैं इस सारा जो मैंने किया है इसको मैं ख़त्म नहीं करने वाली हूँ। 5 पैराग्राफ स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है। यूजुअली आमतौर पर स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल। एक छोटा जो गांव होता है उसमें हॉस्पिटल या अस्पताल नहीं होता। हाई स्कूल भी नहीं होता। एंड पोस्ट ऑफिस डाकखाना भी नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है जो कि भी अगेन यहाँ से हो गया था। कलर उसका फेड ना एक सा होने की वजह से वो बिल्कुल ही मैचअप सा हो गया है। ओके, हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स। हाई स्कूल्स जो हैं वो करीबी कस्बों में पाए जाते हैं। बिगर विलेजेस, और बड़े गांव यानी जो कदरे बड़े गांव होते हैं ना वहाँ पाए जाते हैं, देहात होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस, जो अक्सर जो लोग होते हैं वो लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड। जो दूर, फार ऑफ का मतलब है दूर दराज के जो देहातों में रहने वाले लोग होते हैं वो एजुकेटेड मतलब तालीम याफ्ता नहीं होते। अ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल, जो टीचर जो गांव का जो प्राइमरी स्कूल का जो उस्ताद होता है, टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स। पोस्टल होता है जी जो डाक खाने से मुतल्लिका जो ज़रूरियात होती हैं, यानी ख़त व किताबत की, ख़तूत लिखने की, तो उसकी जो ज़रूरियात होती हैं ऑफ़ द विलेजर्स, जो गांव के लोगों की जो पोस्टल नीड्स होती हैं, ख़त व किताबत की जो ज़रूरियात होती हैं, वो प्राइमरी जो गांव का प्राइमरी स्कूल का उस्ताद होता है वही ख्याल रखता है इस चीज़ का। ही आल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर दैम, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो वो कहते हैं कि वही उनके लिए ख़त पढ़ता भी है और लिखता भी है। मोस्ट ऑफ़ द विलेजर्स हैव ओनली 1 or 2 वेल्स। वेल्स होता है कुएँ। अब यहाँ पर हमारे पास मतलब जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वहाँ पे तो वेल्स यानी कुएँ नहीं होते, बहुत सी और फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन पुराने गांव या छोटे गांव में अभी भी वेल्स होती हैं। तरक्की हो जाने के बावजूद अभी भी कहीं कहीं खाल जो वेल्स मतलब कुएँ मौजूद हैं। तो वो कहते हैं बहुत सारे जो विलेजेस हैं, देहात हैं, वहाँ पर 1 या 2, सिर्फ 1 या 2 वेल्स यानी कुएँ मौजूद होते हैं, कुएँ होते हैं। विलेज वुमेन डू द टायरसम ड्यूटी, जो और गांव की औरतें होती हैं वो थका देने वाली ड्यूटी, जिम्मेदारी होती है उनकी। और फैचिंग होता है लाना, पानी लाने की जो ड्यूटी होती है, बड़ी थका देने वाली जो जिम्मेदारी होती है फ्रॉम देयर वेल्स, वो गांव की औरतें पूरा करती हैं। दे ऑल्सो ओके, अब यहाँ पर हो गया हमारा पेज नंबर हो गया 16 कंप्लीट। आई एम मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पेज है जो कि 17 होगा। ओके स्टूडेंट्स, वर्क विद देयर मेल। अब यहाँ पे है दे ऑल्सो वर्क विद देयर मेल्स फैमिली, यानी जो फैमिली के जो मर्द हजरात हैं वो उनके साथ काम करती हैं। इन द फील्ड्स यानी खेतों में। मेंस आर मोस्टली फार्मर्स, जो मर्द हैं वो अक्सर जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, अक्सर वो किसान होते हैं। हु डू द वर्क ऑफ सोइंग, जो बीज बोने का काम भी करते हैं, ग्रोइंग उगाने का, एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, और हत्ता के क्रॉप्स की यानी फसलों की कटाई का काम भी करते हैं। इट्स ऑल टुगेदर मतलब मुकम्मल तौर पे हार्ड एंड टायरसम वर्क, वो अक्सर वो कहते हैं मुकम्मल तौर पे थका देने वाला काम होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन ये वाला जो पार्ट है इट्स अ क्वेश्चन है, फिर बोल रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है कलर ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से वहाँ पे आपकी बुक पे लाइट ग्रीन था और वाइट ओवरऑल आपका पेज का कलर था, तो वहाँ पे बिल्कुल मर्ज हो गया है, क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी जनरल टेक्स्ट है। तो मैंने इसको मतलब सर्कल कर दिया, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। हमारा जो 7 पैराग्राफ है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर, यानी दही जो होते हैं रूरल हेल्थ सेंटर, मतलब दही के जो सेहत के जो मराकज़ होते हैं वो मौजूद होते हैं। वेयर पेशेंट्स आर चेक्ड, जहाँ पे पेशेंट्स को चेक किया जाता है मरीज़ों को, एंड गिवन मेडिसिन्स, और दवाइयाँ दी जाती हैं। अ विलेज नॉर्मली हैज़ स्मॉल शॉप्स सिचुएटेड हियर एंड देयर, और वो कहते हैं एक जो विलेज है, देहात है या गांव है, अक्सर वहाँ पर वो कहते हैं छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, यहाँ वहाँ वाक़ होती हैं।
फॉर शॉपिंग इन बल्क, बल्क होता है ज़्यादा मिकदार में शॉपिंग करने के लिए। द विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन, वो कहते हैं करीबी टाउन में, करीबी कस्बे में विलेजर्स को जाना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है, मतलब चीज़ें ख़रीदना पड़ती हैं। अब हमारा जो नंबर 8 पैराग्राफ है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट है टू बी स्टार्ट है। ये देखें, द विलेज पंचायत, जो विलेज की जो पंचायत होती है, ये अक्सर यहाँ के लोगों ने सुना होगा वर्ड कि पंचायत होती है। वहाँ पे पंचायत क्या होती है जी, एक उस पंचायत का सरगना होता है, एक रहनुमा होता है, एक लीडर होता है, और वो अगर कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो दोनों फरीकैन की, दोनों तरफ के लोगों की बातें सुनते हैं, उनके फिर बातें सुनने के बाद कोई अच्छा बेहतर फ़ैसला गवाहों की मौजूदगी में, जैसे अदालत में होता है तकरीबन वही वाला फ़ैसला होता है पंचायत, और बड़ी रिस्पेक्ट कर, इवन अदालत भी जो अच्छा पंचायत करने वाला होता है उसकी जो फ़ैसले की कदर की जाती है, इवन अदालत भी करती है। तो वो कहते हैं कि द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, यानी वेलफेयर होता है फलाह, बहबूद, बेहतरी, विलेजर्स की बेहतरी या फलाह या बहबूद के लिए काम करती है जो पंचायत होती है। एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स होता है झगड़े, डिस्प्यूट झगड़े। वो कहते हैं, ये डिस्प्यूट को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो कहते हैं कि वो ये जो पंचायत है ये मददगार होती है गांव के लोगों के लिए बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट, उनके झगड़ों को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट डज पंचायत इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग। वो कहते हैं, सॉरी यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है, ओके जी। It helps the villagers by settling their disputes. This also helps in improving their working and living conditions. वो कहते हैं कि ये मददगार होती है गांव के लोगों के लिए कि उनके झगड़ों को निपटाया जाए, और उसके आगे है, it also helps in improving their, और वो यानी पंचायत ही उनके काम करने और उनके रहने की जो हालात हैं उसको बेहतर बनाने के लिए भी काम करती है, ये मददगार साबित होती है। हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट होने वाला है अब, ये वाला। ऑन द होल, ओवरऑल देखा जाए, वो कहते हैं द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, वो कहते हैं जो लोग होते हैं ना, अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम मुकम्मल तौर पे देखें तो जो गांव के लोग होते हैं वो सादा लोग होते हैं, दही लोग सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक फैमिली, एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़, वो एक दूसरे की खुशियाँ, सोरोस, और जो गम होते हैं उनको शेयर करते हैं, उनको आपस में हिस्सा बांटते हैं। और विलेजर्स हैव, हमारे जो गांव के लोग होते हैं, हैव रिटेन्ड, वो रिटेन्ड होता है जी बरकरार रखना, देयर ट्रेडिशंस, अपनी रिवायात को, कस्टम्स और रिवाजों को। अंजुम्स फादर इंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स, अंजुम के फादर ने, बाप ने इंजॉय किया, लुत्फ़ उठाया अपना स्टे, यानी अपने वालिदैन के साथ अपना जो रहने गए थे उसको बहुत इंजॉय किया, बहुत लुत्फ़ उठाया। ही केम बैक टू हिज होम रिफ्रेश्ड, और वो अपने जो घर वापस आए मुकम्मल तौर पे ताज़ा दम होकर। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी जो टेक्स्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो फेज़ है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन का फेज़ स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर्स। अगेन दो तरह के क्वेश्चन आंसर्स हैं, टेक्सचुअल हैं एंड ये नॉन टेक्सचुअल यानी एक्सरसाइज बेस्ड हैं। जिन फेजेस को मैं ड्यूरिंग टेक्स्ट मतलब जब टेक्स्ट पढ़ रही थी तो मैं उनको सर्कल में कर रही थी, जस्ट टू मेक इट विजिबल टू यू ऑल, सेपरेट कर रही थी। वही क्वेश्चंस यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट है जी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द विलेजर्स लिव। आंसर इसका, द विलेजर्स लिव वेरी सिंपल लाइफ। किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं विलेजर्स, तो कहते हैं कि जी बड़ी सिंपल लाइफ गुजारते हैं। नंबर 2 है, व्हाट आर द पोस्टल नीड्स। पोस्टल नीड्स मैंने आपको पहले ही बताया जी, पोस्टल नीड्स होता है जी ख़तों किताबत, यानी ख़तों से मुताल्लिक़ा जो ज़रूरियात होती हैं विलेजर्स की वो क्या होती हैं। वो पोस्टल नीड्स आर ऑफ द विलेजर्स आर टू रीड एंड राइट लेटर्स। बेसिकली उनके साथ पढ़े लिखे नहीं होते, वो एजुकेटेड नहीं होते, सो दैट्स वाई लिखना और पढ़ना खतूत को उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद जी नंबर 3 हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जी, व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ द विलेजर्स। विलेजर्स की, गांव के लोगों की अक्सर जो रूटीन ज़िंदगी की है वो क्या है आम तौर पे। आंसर है द विलेजर्स सो, ग्रो एंड हार्वेस्ट
क्रॉप्स, अक्सर उनका फील्ड्स में काम होता है जी, वो बीज बोते भी हैं, उगाते भी हैं और फिर उसकी फसल की कटाई भी करते हैं, ये उनका नॉर्मल काम होता है। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पंचायत डू फॉर द विलेजर्स, विलेजर्स के लिए, गाँव के लोगों के लिए पंचायत क्या काम करती है। आंसर है, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, वो विलेजर्स के वेलफेयर, उनकी भलाई, उनकी बहबूद, फलाह के लिए काम करती है। सो ये 4 क्वेश्चन थे, टेक्सचुअल थे, जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद थे। वेरी शॉर्ट एंड वेरी ईजी क्वेश्चन आंसर्स, और आपने इनको लिखना भी है और याद भी करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, इसको देखते हैं जी। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस, हम पाकिस्तान की जो सरज़मीन है उसको विलेजेस की सरज़मीन क्यों कहते हैं, देहातों की या गाँव की सरज़मीन क्यों कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, क्योंकि 70% आबादी गाँव में रहती है, तो हम इसको इसलिए लैंड ऑफ विलेजेस कहते हैं पाकिस्तान को। नंबर 2 है जी, व्हाट इज़ यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज, छोटे गांव की आबादी कितनी होती है। यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज इज़ 2000 पीपल, या समटाइम इससे भी कम होती है। ओके, नंबर 3 है, व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस, कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमारे विलेजेस में अवेलेबल होती हैं मौजूद होती हैं। आंसर है जी, एवरी विलेज हैज़ अ स्मॉल मॉस्क, छोटी मस्जिद होती है, स्मॉल शॉप्स, छोटी दुकानें होती हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स, और हेल्थ केयर यानी कि मरकज़े सेहत मौजूद होते हैं। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट बेटर टू लिव अ हेल्दी एनवायरनमेंट, वो कहते वाई इज़ इट बेटर, क्यों बेहतर है एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, एक अच्छे सेहतमंद माहौल में रहना क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है। तो इसका आंसर है जो हेल्दी एनवायरनमेंट कीप्स मैन हेल्दी, एक्टिव एंड फ्रेश, जो सेहतमंद जो माहौल होता है वो इंसान को सेहतमंद, एक्टिव रखता है और फ्रेश रखता है, मतलब चुस्त और ताज़ा दम रखता है। नंबर 5 क्वेश्चन है जी, हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, वो पुरानी रिवायात और रिवाज जो होते हैं वो उनको कैसे बरकरार रखते हैं। दे लिव टुगेदर, वो इकट्ठे रहते हैं, विलेजर्स क्या करते हैं जी, वो इकट्ठे रहते हैं, इसका आंसर है जी, एंड शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सोर्स, वो एक दूसरे के गम और खुशियों को बांटते हैं, जिसके बायस वो अपनी ट्रेडिशंस, अपने रिवायात, अपने जो रिवाज होते हैं, जो रस्में होती हैं, उनको ताज़ा रखते हैं, पुरानी रस्मों को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने ट्रांसलेशन भी और विलेजेस की है, लेसन नंबर 2 की, और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं, टेक्सचुअल भी और नॉन टेक्सचुअल भी। आपने करना क्या है बच्चे, आपने सबसे पहले तो इसकी जो टेक्स्ट होगी उसको याद करना है, बहुत कॉन्शियसली मेमोराइज़ करना है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड जो फेस था, जो 2 तरह के क्वेश्चन आंसर्स थे, उन्हें आपने याद भी करना है और लिखना भी है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तब तक। ओके।